तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। बेसिकली नॉट ओनली आर.एस. अग्रवाल, यहाँ पे आपको एम.एल. अग्रवाल के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर लेकर आया हूँ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, पहले तो मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा ऑफकोर्स, लेकिन जो कंसेप्ट समझाऊंगा बेसिकली यहाँ पे थ्योरम्स आएंगे। ये जो चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल में कि चैप्टर का जो नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम उसी के बेस्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अपना। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे 12 पॉइंट्स लिखे हुए। एक्चुअल में ये पॉइंट्स नहीं, ये इस चैप्टर का हार्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज अगर आपको आते हैं तभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे हिलेंगे, अदरवाइज वो बिल्कुल भी नहीं हिलने वाले, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन 12 पॉइंट्स को क्लियर आउट करते हैं। इनमें से कुछ कोरोलरीज के नाम से गिवन है और कुछ थ्योरम्स के नाम से गिवन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि इनका प्रूफ क्या है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए इसी चैप्टर का, और बहुत अच्छे तरीके से वहां से मैंने आपको प्रूफ ऑलरेडी करवा दिया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रूफ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इन सबके प्रूफ करवाने बैठ गया तो नहीं ज़्यादा कम से कम 3 घंटे के आसपास सिर्फ प्रूफ में चले जाएंगे। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। फिलहाल मैं आप लोगों को स्टेटमेंट बताऊंगा, स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो बताऊंगा, और उसको हम किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बेसिकली आपके पास तो क्वेश्चन आएंगे, है ना। अगर आपके पास थ्योरम्स आते हैं डायरेक्टली तो प्लीज़ प्लेलिस्ट वाली वीडियो को, है ना, उसको प्रेफर कर लीजिएगा। वहां से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से उसको प्रूफ करना है। चलिए तो सीधा पहुंचते हैं पहले वाले में। कहा जाता है इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूं और इस बॉक्स में मैं आपको 2 चीज समझाने की कोशिश करूंगा। पहला आपके पास कॉन्ग्रुएंट आएगा, कॉन्ग्रुएंट, और दूसरा जो आने वाला है वो आपके पास इक्वल आने वाला है। इन दोनों वर्ड को आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंट और इक्वल कभी भी मतलब कह सकते हैं कि लगभग सेम ही चीज होती है, लेकिन आप 100% की तरीके से नहीं कह सकते कि सेम चीज होती है। सबसे पहले हम इक्वल का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 चीज के बारे में बात करेंगे। पहला पैरेललोग्राम और दूसरा ट्रायंगल। तो यहाँ पे जनरली जिस फिगर की बात करेंगे, लेट से अगर मैं 2 ट्रायंगल की बात करता हूँ तो एक ट्रायंगल मैंने कुछ ऐसे बनाया है, ये मेरा एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया है, कुछ इस तरीके से। समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया है और एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया है। तो इस ट्रायंगल ने कितना एरिया इनक्लोज किया अपने अंदर, कुछ इतना, और इस वाले ने भी इतना। तो मान लेते हैं इसका अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी है। यस, दोनों का एरिया इक्वल होने के चांसेस हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों फिगर क्या है आपके पास, इक्वल फिगर्स है। क्या है? इक्वल फिगर्स है। अब बात करते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करता हूं तो अगर आपने एक फिगर अगर ऐसा लिया है तो दूसरा फिगर भी आपको इसी शेप का, एवरीथिंग सेम का, एवरीथिंग चाहे वो साइड हो या फिर एंगल हो वो सेम होंगे, तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 8 में बेसिकली इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां पे मैंने आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट में नहीं, बेसिकली चैप्टर नंबर 8 के प्लेलिस्ट में, जहां पे ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी के सारे रूल्स करवाए हैं, राइट। तो अगर आपको अभी तक कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स नहीं आते तो प्लीज़ पहले आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं है, वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका आप कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में आप यूज़ कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 9th क्लास में आए तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आते हैं, है ना। अब ये जो चीज़ है एडिशन सब्ट्रैक्शन के नाम पे आपके पास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पेपर में नहीं आता कभी भी कि आप मुझे इसको ऐड करके बताइए कि 2 + 3 कितना होगा। लेकिन हाँ, जब जो क्वेश्चन बनते हैं आप उसके अंदर उसके कंसेप्ट को आप यूज कर लेते हो। ठीक उसी तरह से ये जो चैप्टर है इसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, तो उस कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करता हूं तो दो ट्रायंगल को, जनरली मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सारे और भी फिगर्स की हम बात कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, दो फिगर बोले तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वो एक दूसरे के कंप्लीटली इक्वल होने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी और इसको पी क्यू आर बोला है, तो ये वाली इसको इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर पटक दिया और एग्जैक्ट नीचे वाला जो ट्रायंगल है, ये जो पी क्यू आर है, वो कंप्लीटली ढक गया, कंप्लीटली ढक गया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्या आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब 100% ये वाली साइड इस पे जाकर गिरा होगा और ये दोनों साइड इक्वल होंगे, तभी तो नीचे वाला दब गया होगा, पता भी नहीं चल रहा होगा कहाँ गया वो। चलिए, ये वाला इस पे गया होगा और ये वाला इस पे, क्योंकि साइड इक्वल है तो इनके बीच के ये जो गैप होंगे, जिसको हम एंगल के नाम से जानते हैं, ये एंगल्स भी आपके पास क्या होंगे, कंप्लीटली इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल्स भी इक्वल हो गए और साइड्स भी इक्वल हो गए। बाकी वहां पे हमने आपको 5 रूल बताए थे कॉन्ग्रुएंसी को, उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब इसको छोड़ते हैं और यहां पे आते हैं कि इसका क्या कहने का मतलब है। देखिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल, देखिए यहां पे ट्रायंगल की जगह आप फिगर नाम का एक वर्ड यूज करेंगे, तो कोई और सा भी फिगर हो सकता है, ऐसा जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम सिर्फ ट्रायंगल की ही बात करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में जनरली हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे और पैरेललोग्राम वगैरह की बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट यहां पे कुछ और भी फिगर हो सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आपको यह समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे। आपको यह भी पता चल गया एक दूसरे के ऊपर जब गिर रहे हैं तो जितना एरिया ये एनक्लोज करेगा उतना ही एरिया ये भी एनक्लोज करने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल को हमने किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, यस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बस फिर बात बन गई, दोनों को एरिया इक्वल हो जाएंगे। या फिर अब ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों का अगर एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे उसके एरिया इक्वल होंगे, नो डाउट, लेकिन अगर एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है कि होंगे। लाइक दिस, देखिए इसको देखिए, क्या आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते नहीं ना। ये वाली साइड जाके इस पे कैसे बैठेंगे, वो तो पूरा कंप्लीटली ढकेगा ही नहीं, एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दैट्स वाई मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं, बट अगर एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पहला वाला स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा कंसेप्ट आया जहां पे दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे तो उसका एरिया तुरंत मैं इक्वल ले लूंगा, खत्म बात। जनरली ट्रायंगल आएंगे आपके पास। आगे की बात करते हैं हम, पहला हो गया। दूसरा कहता है एक डायगोनल जो है वो डिवाइड करता है एक पैरेललोग्राम के इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड हेंस देयर एरियाज आर इक्वल। अब इस चीज को समझने के लिए हम इसको मिटाते हैं और आपको यहाँ पे हम पैरेललोग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में इस चीज को थ्योरम के नाम पे हमने आपको करवाया हुआ। यस, अब समझिएगा, आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम है, लेट से एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अगर हमने एक डायगोनल बनाया लेट से इस तरीके से, और ये ए बी सी डी है, तो आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हंसते खेलते, यस हंसते खेलते प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंटी के रूल्स डिस्कस नहीं करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्लीज वो कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वैसे बता देता हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल और ये पैरेलल होते हैं, और ये वाला आपके पास कॉमन होता है। साइड एंगल साइड एंगल से आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों का एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब वही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक पैरेललोग्राम जो होता है, ABCD पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल होता है, ये वाला AC क्या आपके पास डायगोनल है, वो क्या कर रहा है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, और यही रीजन है कि उनके एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज। इसका मतलब ये है कि अगर दो पैरेललोग्राम हैं, अगर वो सेम बेस पे हैं, ध्यान दीजिएगा सेम बेस पे हैं, तो उनके जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे। कंडीशन ये भी है कि वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होना चाहिए। तो मैं दो पैरेलल लाइन बनाता हूं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों लाइन को मैं क्या कह रहा हूं, पैरेलल। पैरेलल मालूम है ना, पैरेलल वो लाइन होते हैं जिनके बीच का गैप हमेशा सेम रहता है,
क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ये वाला गैप कभी भी चेंज नहीं होगा। आपने ऐसा यहाँ पे सोच रहा है कि इतना गैप है, आगे इतना हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इन्फिनाइट तक जा सकता है, आगे इधर से भी एक्सटेंड करेंगे एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स दे विल नेवर मीट, वो कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये गैप हमेशा सेम रहेंगे। तो कैसे मिलेंगे, गैप हट जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तभी तो आपस में मिलेंगे ना, समझ रहे हो ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और इन्हीं के बीच में दो पैरेललोग्राम बनाने हैं, आपको इन्हीं के बीच में दो पैरेललोग्राम बनाने हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम कैसे बनाने हैं, कुछ इस तरह से बनाने हैं कि वो दोनों पैरेललोग्राम, यस दो पैरेललोग्राम बनाने हैं आपको, दोनों पैरेललोग्राम आपके पास सेम बेस पे होना चाहिए, लाइक दिस। अगर आपने एक पैरेललोग्राम लेट से ये बना दिया, इसको मैं पैरेललोग्राम कह रहा हूं, ए बी सी डी, ठीक है। आपके पास चांसेस है इसी बेस पे, मान लीजिए ये वाला बेस मैं फिक्स कर देता हूं, है ना, इस वाले बेस को मैं फिक्स कर देता हूं, ये वाला ए बी, ए से लेकर बी तक मैंने बेस माना है। अब इसी बेस पे एक और पैरेललोग्राम बनाऊंगा, लेकिन वो भी पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए, सेम पैरेलल के बीच में होना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना सकते हैं, नो डाउट ऐसे बना सकते हैं। इसको मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये देख ए बी सी डी, इसको ई बोल दिया, इसको एफ बोल दिया। अब अच्छे से चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं नोटिस करवा रहा हूँ, ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है जो ए बी बेस पे है ना, बहुत अच्छे से। और ये वाला पैरेलल लाइन एल बोलिए, इसको एम बोल दीजिए। एल और एम क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये जो ए बी सी डी है वो ए बी बेस पे है और दोनों ही सेम और वो एक ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में जो एल और एम है, खत्म बात। दूसरे देखिए ए बी ई एफ को देखिए, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, बोलिए हाँ या नहीं, है या नहीं है ना। अपोजिट साइड से इक्वल है और पैरेलल है आपके पास, वो एक पैरेललोग्राम नहीं भी लग रहा है तो मान लीजिए पैरेललोग्राम है ना, वो पैरेललोग्राम है। तो ए बी ई एफ आपके पास दूसरा पैरेललोग्राम है जो फिर से उसी बेस पे है, ए बी बेस पे है, ए बी बेस पे आपके पास, और फिर से उसी पैरेलल के बीच में एल और एम देख लीजिए, उसी पैरेलल के बीच में। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां पे दो पैरेललोग्राम आ गए, एक तो ए बी सी डी, साथ साथ में लिखते जाइएगा। ये एक बहुत अच्छे तरीके से आपके पास दोबारा से नोट्स बन रहे हैं, है ना। अब तो पेपर बहुत ज्यादा करीब है आपके पास। तो अब ये जो चीज है, ये जो बोर्ड में लिख दिया, ये तो जिंदगी है। इस चैप्टर का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, हार्ट है ना। जब तक ये धड़केगा आपके दिमाग में, ये जब तक ये धड़केगा आपके दिमाग में, तभी तक आपसे क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, समझिएगा इस चीज को। तो ए बी सी डी और ए बी ई एफ ये दो पैरेललोग्राम थे, सेम बेस पे थे और सेम पैरेलल के बीच में थे। और यही रीजन है कि अब मैं कह सकता हूं इनके एरिया जो होंगे, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, खत्म बात। तो इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि क्वेश्चन भी बहुत सारे हमें करने, बहुत सारे नहीं 5-7 क्वेश्चन करेंगे, 7-8 क्वेश्चन करेंगे बेसिकली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले। और जहाँ से जनरली मैंने उस क्वेश्चन को पिक किया जहाँ से आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट देखिए, आपको मैंने पहला करवा दिया, आपको मैंने दूसरा करा दिया, राइट। उसके बाद आपको मैंने अभी तीसरा करा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ए पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैव इक्वल एरियाज। अब की बार बोला है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट यही है, बस कंडीशन क्या है उस चीज को समझिएगा। कंडीशन ये है कि आपके पास एक तो पैरेललोग्राम होना चाहिए और दूसरा रेक्टेंगल होना चाहिए। अभी हमने क्या करा, दो पैरेललोग्राम को इक्वल करा उनके एरिया, क्योंकि वो सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में था। फिर से वही है, अगर सेम पैरेलल के बीच में अब की बार एक पैरेललोग्राम और अगर एक रेक्टेंगल आ गया तो भी उनके एरिया इक्वल होंगे। रीजन इसका सिंपल है यार, जो रेक्टेंगल होता है ना वो पैरेललोग्राम होता ही होता है, जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम होता ही होता है। और यही रीजन है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़े, खास क्या फर्क पड़ेगा ही नहीं, दोनों का एरिया सेम ही रहने वाला। आइए मैं आपको समझाता हूं। अब की बार जो मैं दूसरा वाला बनाया था पैरेललोग्राम, जो कि एक्चुअल में पैरेललोग्राम ही था, देख लीजिए। अब मैं उसको हटा रहा हूं, पैरेललोग्राम हटा के मैं क्या कर रहा हूं पता है, इस ए बी ई एफ जो था दूसरा वाला, उसको मैं रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने वाला हूं। रेक्टेंगल लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, तो एक एंगल ऐसे बनाऊं, सेम बेस पे होना चाहिए, ध्यान रखना है,
सेम बेस पे, ये देखिए तो ये 90, ये 90, ये 90, ये पूरा 90, तो ए बी ई और ये वाला एफ, इन दोनों का ही एरिया क्या होने वाला है आपके पास, इक्वल होने वाले, खत्म बात। तो ये जो आपके पास फोर्थ वाला पॉइंट था वो भी आपने क्लियर कर दिया। तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि चाहे दो पैरेललोग्राम हो या फिर एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम हो, अगर वो सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल हैं तो उनके एरिया इक्वल होंगे, खत्म बात, ठीक है। तो इसको ना अलग से कुछ यार मतलब बोझ जैसा नहीं समझना है, बिल्कुल छोटी सी चीज समझ के आगे निकल जाना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास 1/2 नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा 1/2 इसमें सिंपल आपके पास बेस इंटू में हाइट रहेगा। समझिएगा, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं इसमें से डायगोनल बना दूं तो दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। सबसे पहले समझिएगा बेस कौन सा है, तो बेस ये है, तो हाइट होता है इसी के पैरेलल वाला लाइन के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस। या फिर अगर आप बेस इसको मानते हैं तो इसी के पैरेलल ये होगा तो इसके बीच का डिस्टेंस ये वाला हाइट होगा। तो सिंपल सी बात है, आपके पास बेस और हाइट में कंफ्यूज नहीं होना। जो आपने बेस लिया है उसी के पैरेलल वाले लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। कोई सा बेस ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर मैंने इसको बेस लिया तो इसके पैरेलल ये होगा तो इनके बीच का ये वाला हाइट हो जाएगा, खत्म बात। तो दो ही हाइट बनते हैं, ये और ये पैरेलल के बीच का और ये पैरेलल के बीच का, खत्म बात। तो बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो कुछ नहीं है, आप यहीं से रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए एक तरीके से, और कुछ नहीं है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से अगर मैंने एक डायगोनल बना दिया तो ये इसका एरिया बिल्कुल इक्वल होंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डायगोनल क्या करते हैं, इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए, दो इक्वल एरिया में आ जाएंगे। और इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रख लीजिए। और वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, छोटी क्लासों से रट्टा मारते हुए आ ही रहे हो, समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। 7th वाला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, इसमें कहा जाता है इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं ऊपर की कुछ चीज़ों को मिटा रहा हूं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है, समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। अगर ऊपर की चीज़ें अगर आपको नोट करनी हो तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, गॉट इट। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम, और आगे की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा है नहीं, हम 7th पे हैं तो ये हाफ हो ही चुका है, आपके पास हाफ और बचे हैं, 6 प्रॉपर्टीज और बचे हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली आपको ले चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, है ना, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिर से पैरेलल लाइन की। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, देखिएगा आपके पास दो पैरेललोग्राम होने चाहिए सेम बेस पे और बिटवीन पैरेलल लाइन होने चाहिए तो उसके एरिया इक्वल होंगे। आपके पास एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल होने चाहिए, दोनों सेम बेस पे और बिटवीन पैरेलल लाइन होंगे तो उनके एरिया इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली यहां पे मैं ले आता हूं, ट्रायंगल्स इन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल, ये वाला नहीं। ट्रायंगल्स ऑन टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स, ये भी नहीं। और कहाँ गया, टू ट्रायंगल्स, इसमें मैंने लिखा ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ट्रायंगल्स ये मीडियन वाला ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो टू ट्रायंगल्स यहाँ पे मैं अलग से ही लिख देता हूँ, एक और मान लीजिए 13 नंबर का, ठीक है ना। टू ट्रायंगल्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा इसको। टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज। तो सबसे पहले मान लीजिए इसी की नंबरिंग कर दीजिए 7, 8 जो भी करना हो, या फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 3-4 थ्योरम को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे हम, इस वाले को भी, इस वाले को, और दो हमने ऑलरेडी समझ लिए। दो पैरेललोग्राम सेम बेस बिटवीन पैरेललोग्राम तो उनके एरिया बिटवीन सेम पैरेलल तो उनके एरिया इक्वल होंगे। एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनिएगा, एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल होंगे तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे। अब उसमें जो दो पैरेललोग्राम था अगर वो उसमें जगह दो ट्रायंगल आ गया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पैरेलल लाइन है, एक ट्रायंगल ये हुआ, अब ये वाला बेस मैंने फिक्स कर दिया इस ट्रायंगल के लिए, और एक और बेस यही वाला रखूंगा और एक और ट्रायंगल बना दूंगा, ऐसे करके बेस यही रहने वाला है। तो इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होने वाले। दो ट्रायंगल हो या फिर दो पैरेललोग्राम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सेम बेस पे हैं और अगर सेम पैरेलल के बीच में है तो उनके एरिया इक्वल होंगे, खत्म बात, ठीक है। तो ये वाला भी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम,
इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, अब की बार ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की कहानी है। यहां पे ट्विस्ट है भाई, समझिएगा, यहां पे इक्वल नहीं है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब की बार यहां पे समझा देते हैं, ये रहा आपके पास पैरेलल लाइन, ये रहा आपके पास पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, समझ में आ रही इतनी बात। तो हमने बोल दिया इसको ए बी सी डी। अब इसमें कहा जाता है कि अब की बार दो पैरेललोग्राम नहीं है, दो ट्रायंगल भी नहीं है, एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल भी नहीं है। इन तीनों के केस में दोनों का एरिया इक्वल होते थे। लेकिन अगर अब की बार बोला है एक ट्रायंगल होगा और एक पैरेललोग्राम होगा, तो जो ट्रायंगल होगा वो और जो पैरेललोग्राम होगा वो, इन दोनों के एरिया के बीच में रिलेशन है। सबसे पहले हमने बेस इसको कंसीडर करा, सेम बेस पे होना चाहिए और बिटवीन सेम पैरेलल, इस तरह से होना चाहिए। ये वाला समझ लीजिए अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, एल और एम बोल दिया मैंने, सेम पैरेलल है, सेम बेस पे सेम पैरेलल के बीच में है। अच्छा, सेम बेस है सेम पैरेलल के बीच में, और एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। तो इसको ए बी सी डी, इसको ई बोल दिया, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, समझ में आती है इतनी बात, सिंपल है, डन है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अच्छा, अब बात आती है, मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया, क्या ये सही है? नहीं है। वैसे भी आप देखकर भी बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल है वो पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल कैसे हो सकता है? पैरेललोग्राम तो बड़ा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता है वो, ये जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है किसके? पैरेललोग्राम के एरिया के। तो यहाँ पे आपको एक नया ट्विस्ट है कि अगर एक ट्रायंगल होगा और अगर एक पैरेललोग्राम होगा, अगर वो सेम बेस में होंगे, एक ही बेस पे होंगे और सेम पैरेलल के बीच में होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो हाफ होगा, आधा होगा किसके? पैरेललोग्राम के। इसका मतलब ये है कि अगर पैरेललोग्राम का एरिया 40 है तो ट्रायंगल का एरिया 20 होंगे, खत्म बात। ये आपको समझना और कुछ नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया और हमने ये भी पढ़ लिया, ये 5 और रिमेनिंग है, उसको और समझ लेते हैं। तो इसको भी आपको समझना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को। तो ट्रेपेजियम आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है और उसका एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, तो समझिएगा। अच्छा, इनको नंबरिंग वाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कैसे भी आप याद रख सकते हैं, हंसते खेलते घर की बात होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब बात आती है, हम सबसे पहले एक वो बना देते हैं, क्या? ट्रेपेजियम। तो कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। ट्रेपेजियम का कहना है कि भाई मैं जो मेरा आपके पास अगर वन पेयर अपोजिट पेयर जो होते हैं, वन पेयर जो होते हैं साइड का अपोजिट वाले, वो ना पैरेलल होते हैं बेसिकली। अगर मैंने ए बी सी डी की बात किया, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने ए बी सी डी की बात किया है तो वो आपके पास क्या होने वाले हैं? पैरेलल हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला साइड। वन अपोजिट पेयर जो साइड का होता है, वन अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं, और जो दूसरा होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं, वो पैरेलल नहीं होते हैं। मतलब ये वाला और ये वाला फिलहाल मुझे दिख रहा है पैरेलल है ना, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है। अभी ऐसे मत बोलिए यहाँ कम हो रहा है, नहीं, इसको आप एक्सटेंड करके देखिए, इसको आप एक्सटेंड करके देखिए, इसको एक्सटेंड करके देखिए, इसको एक्सटेंड करके देखिए, क्या इनके बीच का गैप कम हो रहा है? नहीं। क्या ये कभी मिलेंगे आपस में? नहीं। तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो इसको हम एक ट्रेपेजियम बोलेंगे, और ये पैरेलल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये पैरेलल ये पैरेलल तो दूसरे क्वाड्रिलेटरल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बन ही जाएंगे बेसिकली। तो ट्रेपेजियम के केस में आपको यही समझना है। अब इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, मान लीजिए अगर ये 5 है, ये वाला 7 है, तो 5 + 7 करेंगे 12 आ जाएगा इस ब्रैकेट में, ठीक है। और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और कुछ नहीं। तो जो, या फिर इसके जगह पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड को हम हमेशा हाइट के नाम से जानते थे। अगर आप इसके जगह पे हाइट लिख दें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और कहीं लिखा हुआ रहे तो घबराना नहीं है। तो हाइट का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस और कुछ नहीं, ठीक है। कौन से? पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। चलिए, तो ये हो गया आपके पास 8 वाला भी खत्म। तो क्वेश्चन क्या रहा हूँ, 8 नंबर तक के जो पॉइंट थे और साथ में एक 13 मैंने अलग से बना दिया, जो कि यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं। तो ये सारे ही कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को। ये जो कंसेप्ट है ना वो जिंदगी है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आगे आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तो चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं।
छोटी छोटी चीज़ें की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है बेसिकली, है ना। और आगे के जो आपके पास थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स कह लीजिए, कोरोलरीज कह लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए, एक्सियोम कह लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बस स्टेटमेंट पता होना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। फिलहाल तो मैं वही करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, पॉइंट नंबर 9 पे। कहता है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, इन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज एंड हैव इक्वल एल्टीट्यूड्स। अच्छा, जो 13 नंबर पे लिखा था वो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, यहाँ तो पढ़ा ही नहीं है, बोला एल्टीट्यूड देख के मैंने छोड़ दिया था। तो जो अभी 13th पॉइंट में करवाया था, ध्यान दीजिएगा, 13th पॉइंट में वो यही वाला था, 9th वाला, मतलब मैंने आपको 9th भी करवा दिया। अभी नहीं करवाया। दो पैरेलल के बीच में अगर एक ट्रायंगल होंगे, दो ट्रायंगल होंगे सेम बेस पे, मान लीजिए ये है और ये है, तो ये वाला बेस हमने फिक्स कर दिया, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। दोनों का आप कहता है, अच्छा एरिया तो इक्वल होंगे, इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया, बोले तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया विल बी इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का एरिया। साथ में ही आपको ये कह रहा है कि हैव इक्वल एल्टीट्यूड्स, उनके पास इक्वल एल्टीट्यूड्स भी होंगे। एक बात बताइए, अगर वो सेम पैरेलल के बीच में है तो उनके एल्टीट्यूड्स होते क्या? यही तो होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स। तो यार इनके जो हाइट होंगे एक तरीके से वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में ये चीज़ तो फिक्स है। लेकिन यही चीज़ हम नोटिस नहीं करते हैं कई बार, और जब नोटिस नहीं करते तो हम अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। समझ में आती है बात? तो कितनी छोटी सी चीज़ थी और यहाँ पे इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं जनरली, और यहाँ से मैंने याद से लिख दिया था इसमें। अभी मैं भूल भी गया था 13 पॉइंट आपको बता के, लेकिन यहाँ पे लिख दिया था तो याद आ गया। और ये मैंने अच्छा काम किया है कि पूरे बोर्ड को भर दिया है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जितने भी थे इसमें, ताकि जब मैं कुछ बताऊँ तो भूल ना जाऊँ। चलिए आगे की बात करते हैं हम। और ये आपने क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 9 था वो भी आपने समझ लिया, बिल्कुल वही है, कुछ नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी 13 पॉइंट बना के आपको बताया था वही है, मतलब टोटल आपके पास 12 ही है, 13 नहीं है। चलिए 10th की बात करते हैं। ये तीनों आपस में सिमिलर हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। इसकी ये कह रहा है, कहता है टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स एरियाज रेशियो इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। ये इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दो, ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल कब होगा, उस चीज़ को पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके पास टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो इस वाले पॉइंट को लिखने के बजाय आप इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। बोलिए हाँ या नहीं? तो उनके एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। एरिया इक्वल होंगे तो इक्वल एल्टीट्यूड्स होंगे। बोलिए हाँ या नहीं? मतलब इसी केस में ये चीज़ अराइज होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट को बेसिकली पॉइंट को समझने की जरूरत है। तो आपको ये चीज़ बता दिया कि अगर दो ट्रायंगल होंगे, सेम बेस पे होंगे, बिटवीन सेम पैरेलल होंगे, तो उनके एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे। अगर एल्टीट्यूड्स इक्वल हो गए, ऐसा कंडीशन अराइज हुआ होगा तभी एल्टीट्यूड्स इक्वल हुआ होगा बेसिकली, है ना। पैरेलल के बीच में होंगे, सेम बेस पे होंगे, तो एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे। चलिए, अगर एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? रेशियो ऑफ देयर बेसिस, उनके बेस के रेशियो के इक्वल होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि ये आपके पास पैरेलल है, अब यहां से मैंने एक ट्रायंगल ये वाला बना दिया है और एक ट्रायंगल ये वाला बना दिया है। अब इन दोनों का जो हाइट है वो सेम है, ये वाला मैंने बना दिया। पहले मैंने ए बी सी बोला, फिर इसको डी बोला, फिर इसको ई बोला। जो ए ई है वो एल्टीट्यूड है। अच्छा, ये जो एल्टीट्यूड है वो दोनों के लिए काम करेगा। बोलिए हाँ या नहीं? ये जो एल्टीट्यूड है वो दोनों ट्रायंगल के लिए काम करने वाला। कहीं आप ये सोचो कि नहीं सर आपने पहले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बनाया है, दूसरे का नहीं बनाया है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, दोनों को सेम बेस है। ध्यान से देखिए, दोनों का सेम बेस है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो चीज़ आपके पास ये है वो आपके पास एल्टीट्यूड का काम करेगा, और दोनों का ही। देखिए, क्योंकि ये पैरेलल के बीच में भी है, तो एल्टीट्यूड अगर आप इसका भी बनाएंगे तो यही वाला एल्टीट्यूड होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये और ये इक्वल है।
तो अगर एल्टीट्यूड इक्वल है तो उनके जो एरिया होते हैं वो इक्वल्स होते हैं टू देयर बेसिस। अब एक चीज यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज क्लैरिफाई कर रखा है, चीजों को समझिएगा कि इसका जो एल्टीट्यूड अगर इक्वल होंगे तो उसका जो एरिया होगा बेस के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल है, इसका रेशियो एरिया ऑफ बी सी या फिर डी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी किसके इक्वल है, उनके बेस। तो बेस इसका भी बी सी है, बेस इसका भी बी सी है, काट देंगे तो 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। अरे यही चीज तो अभी कह रहे हैं, यही चीज तो हम अभी कह रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल, उनके एरिया इक्वल होंगे। एरिया इक्वल होंगे तो हाइट इक्वल होंगे। अगर हाइट अगर इक्वल हो गए तो पहले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो और डिवाइडेड बाय में दूसरे का रेशियो, मतलब अगर मैं रेशियो निकाल दूं, पहले ट्रायंगल का एरिया और दूसरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल दूं, मतलब अपॉन में रख दूं, तो वो किसके इक्वल होगा, उनके बेसिस। अगर मैं बेस अलग अलग भी रखता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां पे ना बनाता, नहीं बनाता, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाली चीज में कोई टेंशन नहीं है, अलग भी मैं भी बना लेता इस तरीके से। और अगर मैं परपेंडिकुलर ये हाइट सेम रखता तो इनके बेस जो है आपके पास वो इक्वल वाली कहानी, मतलब ये वाली अपॉन में रेशियो आ जाता और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये चीज ना बहुत अच्छे तरीके से मैं कब समझा पाऊंगा, जब अभी एक क्वेश्चन आ जाएगा। अभी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी ये चीज आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे बेस दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये क्रॉस कर दिया तो कुछ इस तरीके से आ गया। वरना उस टाइम पे फिर एल्टीट्यूड वगैरह भी चेंज होता है तो बेस भी चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया में भी चेंज आ जाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से ये वाला चीज आपको समझ में आ जाएगा। जनरली इसी वाले पोर्शन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता ही होता है, और इस चीज को क्योंकि डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं मिलता तो बच्चे कंफ्यूज ही रह जाते हैं, सारे उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। बट टेंशन मत लीजिए, क्लियर करवा के रहेंगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से करवा देंगे। आगे की बात करते हैं, टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस एरियाज रेशियो इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स। अब की बार इसी का ही रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया है। क्या उल्टा किया है, कहता है अगर अब की बार बेस अगर इक्वल होंगे तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो एल्टीट्यूड, अगर अलग अलग कर दिया एल्टीट्यूड तो एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगा। बिल्कुल सेम यही चीज, सिर्फ उल्टा, एल्टीट्यूड की जगह बेस और बेस की जगह एल्टीट्यूड किया गया और कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है ए मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने बना दिया ए बी सी और यहाँ पे एक मीडियन बनाया। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट, जिस भी एक वर्टेक्स से जिस पे सामने वाले साइड पे जा रहा है उस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो उसको मीडियन कहते हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होते हैं, तो हमेशा अगर वो मीडियन है तो वो दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएंगे। बस इस चीज पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके रखना है। तो ए बी डी का एरिया और ए सी डी का एरिया इक्वल हो जाने वाला है। और यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली जो कहानी होती है वो फिनिश होती है। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझने की जरूरत है। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। अच्छा आगे की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए ओके, तो अब जो है वो हम पहुंचा देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब कुछ भी चांस नहीं, बिल्कुल भी चांस नहीं है। समझ में आती नहीं थी बात। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं फटाफट क्लियर करवाते हुए निकल जाऊँगा। तो इट्स 1:56, 1 घंटा और टाइम है, इसका मतलब 1 घंटे में हम ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए तो आगे की बात करते हैं हम कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले छोटी सी चीज़ उठाता हूँ, है ना। आपके पास मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, जो कि है नहीं, आपको प्रूव करना है ऐसे करके, ऐसे करके है। और कैसे बना रखा है भाई, ये वाला ऐसे बना रखा है और बोल रखा है कि ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला 2.5 है, ये वाला 6 है, तो ये वाला भी 2.5 है। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये आप प्रूव करके बताइए।
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चीज़ों को बस आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं, देखिए पैरेललोग्राम कब कहते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी बता रखा है कि एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं, वन पेयर अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल हो जाता है हम उसको पैरेललोग्राम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उसको हम पैरेललोग्राम कह देते हैं। तो ये और ये दोनों क्या है आपके पास इक्वल है, देखिए 2.5 और 2.5 क्या इक्वल है, इसको ऐसे कर रखा है। तो ये और ये भी इक्वल हो सकते हैं और पैरेलल, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी वन अपोजिट पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तब हम उसको पैरेललोग्राम कह देते हैं, बस इतनी सी बात याद रख लीजिए। तो ये और ये तो इक्वल हो गए, अब हम किसी तरह से इसको पैरेलल कर दें। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ही, कैसे पता चला, तो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वन अपोजिट पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो पहले तो यही चीज हो गई, छोटी छोटी सी चीजें। अब आपसे बोला जाता है कि पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, तो आप कुछ मत कीजिए, आपको पता है इसका और इसका पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसका एरिया निकालिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसका निकालिए ऐड कर दीजिए, तब भी आपके पास एबीसीडी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस के जगह पे 2.5 और इंटू में हाइट की जगह यही रहेगा पैरेलल। देखिए बेस मैंने इसको माना है तो हाइट किसको मानना पड़ेगा, इसी के पैरेलल इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस यही है। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे अब इनके बीच का डिस्टेंस यही रहेगा परपेंडिकुलर वाला। तो वो कितना आपके पास 6 दे रखा है, पॉइंट हटिए नीचे 10, काटापिटी कर दीजिए, है ना। ये 5 बार में, ये 2 बार में, उसके बाद 2 से ये 3 बार में, 5 दिया 15/2 काट दीजिए 7.5। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सारे अगर सेंटीमीटर में है तो आपको पता है एरिया हमें हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखना होता है। तो ये तो छोटी चीज हो गई, इसमें तो कुछ डरने वाली बात नहीं है भाई। चलो आगे की बात करते हैं। अब हम नॉर्मल सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, है ना। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऑफ कोर्स बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें रहेंगी क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आपके पास जो अगला क्वेश्चन है उठाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे जहां से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहता है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कुछ इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं ए, यहाँ पे लिखूंगा बी, यहाँ पे लिखूंगा सी। इसमें क्या आता है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन ए डी। तो ए डी एक मीडियन है तो 100% ऐसे जाएगा डी। तो ये और ये इक्वल होने वाला है, पता चल गया मीडियन। आपको यहाँ से तुरंत ये भी पता चल गया होगा कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, बिकॉज डी इज द मीडियन एंड मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स। अभी बताया ना लास्ट वाला पॉइंट नंबर 12, मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होने वाला है। अब कहता है ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। तो कहता है ई कहीं पे एक मिड पॉइंट है जो ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये भी इक्वल होने वाला है, तो यहाँ पे कहीं पे ई है। अब हमसे क्या पूछा जाता है वो देखें। अब कहता है एरिया ऑफ बी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ ट्रायंगल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपको प्रूव करना है। तो बीईडी किधर है, बीईडी यहाँ पे हमें ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी, ये चीज है ना। और इसको यहाँ से आप ऐसे भी ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, बोले तो बीईडी वाला, इसमें तो कुछ है नहीं, जान बचा ही नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसे कर देते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है आपके पास, ये जो ब्लू कलर से कर रहा हूं मैं, ये जो ब्लू कलर वाला एरिया है वो किसके इक्वल है, 1/4 है, किसके, ट्रायंगल एबीसी के एरिया के। तो चलिए तुरंत बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले ये देखिए कि यहीं पे ना आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, छोटी छोटी सी चीजें रहेंगी, देख लीजिए। आपको ये पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी है। बोलिए हाँ या नहीं, फर्स्ट इक्वेशन अच्छे से देख लीजिए, है या नहीं है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर आपको ये चीज पता चल चुका है तो आपको ये चीज भी पता चल जाएगा कि इस पूरे का एरिया इक्वल है, इस पूरे का एरिया क्या आपके पास इक्वल है। अच्छा, अगर मैं इन ट्रायंगल, ये जो बात करा मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करा था, अब मैं ट्रायंगल बी ई सी की बात करूंगा, इन ट्रायंगल बीईसी की बात करूंगा, अच्छे से देख लीजिए, बीईसी की, है ना, बीईसी की। इसमें डी मिड पॉइंट अभी भी है, छोटे वाले के लिए काम करेगा, तो आपके पास इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। भाई लीजिए खत्म बात, है ना। BEC और CED बोल दिया फिर DEC बोल दिया, एक ही बात है, ये और ये भी इक्वल होंगे। अच्छा इसमें से अगर मैंने इसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एरिया और ये एरिया भी क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। बोलिए हाँ या नहीं है। दूसरी बात देख लीजिए आगे, वैसे नहीं करना चाहते हैं तो क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से जो लाइन B गया है वो एक मीडियन का काम करेगा इन ट्रायंगल ABD। यहाँ देख लीजिए इन ट्रायंगल ABD की बात करें, B मीडियन, इसमें कौन था, AD था मीडियन, है ना। और यहाँ पे फिर से कौन था आपके पास, ED था मीडियन, ठीक है। और यहाँ पे कौन रहेगा मीडियन, BE है कौन मीडियन। अच्छा मीडियन दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करते जा रहा है और कुछ नहीं, इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में, तो आपके बार इसका एरिया इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पे लिख दूंगा इस ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED किसके इक्वल है भाई, तो एरिया ऑफ ABE के इक्वल है। बोलिए खत्म बात, ये तीसरा ट्रायंगल बोल दीजिए, तीसरा इक्वेशन। अच्छा ये अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला ऐसे आएगा, तो इसका एरिया इक्वल होगा क्योंकि CE मीडियन होगा, तो मैं बोल दूंगा इन ट्रायंगल कौन कौन सा भाई, ACE बोलिए हाँ या नहीं, ACE बोलिए हाँ या नहीं, ACE इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ACE बोल देते पहले, है ना, इन ट्रायंगल ACD बोलना पड़ेगा बेसिकली। तो ACD में कह सकता हूँ इसका एरिया इक्वल होगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें मीडियन बोल देता हूँ CE को, CE इज मीडियन, बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आती है ना बात। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सा, ACE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, बोलिए हाँ या नहीं। इसको फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अच्छा आगे की बात बताऊं तो इस पूरे में बड़े वाले में देखिए, बड़े वाले में बोले तो ABD में अगर ये ब्लू वाला हटा दो तो यही तो बचेगा, और इधर से इस पूरे बड़े वाले में ये हटा दो तो यही तो बचेगा, तो इसका एरिया और इसका एरिया भी इक्वल बोल सकता हूं। कैसे कैसे पता है, फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो 1 से अगर 2 को हटा दूं तो ये वाला यहाँ पे लिख दीजिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1 करना है, सेकंड वाले को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से ये गायब हो जाएगा, तो बड़े वाले में से ये गया तो ये बचा, तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट साइड पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बचेगा और राइट साइड में क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं। इसको फिफ्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब देखिए सेकंड नंबर वाले को, थर्ड नंबर वाले को, फोर्थ वाले नंबर को और फिफ्थ वाले नंबर को देखिए, इन चारों इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि ये जो छोटा सा ट्रायंगल बिलो वाला, वो ये जो छोटा सा ट्रायंगल, ये जो छोटा सा ट्रायंगल और ये जो छोटा सा ट्रायंगल, ये चारों ही इक्वल हैं आपस में। देख लीजिए अच्छे से, ये चारों ही ट्रायंगल आपके पास इक्वल हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा अगर ये चारों ही ट्रायंगल आपके पास इक्वल है तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, यहाँ पे बोल देंगे एरिया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, 4, है ना। हमने क्या कंक्लूजन निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। खत्म बात। ये चारों को आपने इक्वल कर दिया। बोलिए क्लियर हो गई इतनी बात। चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो चुका है। अब आप करेंगे लेट इन सब के एरिया को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलिए हाँ या नहीं। पूरे ABC का एरिया कैसे आएगा, जब मैं इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया और इसका एरिया चारों का एरिया ऐड कर दूंगा, और चारों इक्वल है तो चारों x है, क्योंकि सबको मैंने x माना है। मान लीजिए अगर सबका एरिया 10 है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करेंगे तभी तो 40 आएगा, तभी तो टोटल एरिया आएगा। तो मैंने x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कर दिया, तो ये आ जाएगा 4x और इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलिए हाँ या नहीं। अब हमें x चाहिए, x ये भी हो सकता है, ये भी ये भी ये भी। हमें BED पूछा है तो x के जगह BED रख दूंगा और 4 इधर भेज दूंगा 1/4 और इसके जगह पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, हेंस प्रूव्ड। ये नेक्स्ट स्टेप पे कर लीजिएगा प्लीज। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, देखिए कभी भी किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट होता है किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का टाइप आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है वो समझाते हैं। लाइक जैसे कि मुझे इसका एरिया इसके इक्वल प्रूव करना था,
तो मेरे जो दिमाग में स्ट्राइक करेगा वो करेगा यार मीडियन है तो इसका एरिया इक्वल होगा, इसका एरिया इक्वल होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था, आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा कि यार क्या करा जाए, पूरे में से इसको भगा दे ये बचेगा, इसमें से ये भगा दें तो इक्वल था, ये तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल, तो वही तो करा था अभी, समझ में आती है नहीं बात। तो ये चीज़ तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, और ये तुरंत अपने आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कर लेंगे फिर अपने आप हवा में स्ट्राइक करेंगे, फिर कोई टेंशन वाली ही बात नहीं होगी। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो हमने अभी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करे ही नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। चलिए मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ किस तरह से आपको करने हैं। हर टाइप के क्वेश्चन करवा देंगे ताकि सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपके पास यूज हो जाए, आपके पास सिंपल सी चीज़ें रहेंगी आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जाता है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। कहता है आपके पास एक ट्रेपेजियम है, कुछ इस तरह से है, एक ट्रेपेजियम है, यहाँ पे बोलता है ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और इसके डायगोनल कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और इसको कलर कर रखा है इस तरह से, इसको कलर कर रखा है इस तरीके से, और हमसे बोलता है प्रूव कीजिए एरिया ऑफ, इसमें ऑफकोर्स डीसी जो है पैरेलल है ए बी के, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, एक ट्रेपेजियम है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए इसमें प्रूव करना है एरिया ऑफ DAO, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। ये जो मैंने कलर करा है ना आमने सामने वाले ट्रायंगल, इनका एरिया हमें इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, देखिए एक तो आपके पास ये है तरीका कि आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, और क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके एरिया भी इक्वल हो जाएंगे, नो डाउट, बट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। जी हाँ, मुश्किल है। अब मुश्किल है तो क्या करा जाए भाई, तो चलिए देखते हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से दिमाग लगाने की जरूरत है। 12 के 12 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे वो तुरंत आपको अपने दिमाग में दौड़ाने की जरूरत है। आइए मैं आपको दौड़ा कर दिखाता हूं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा। मैं यहाँ पे इस वाले बेस को कंसीडर कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे दिमाग लगा लिया कि यार दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में चेक करा जाए, क्या दो ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम है, क्या दो पैरेललोग्राम है, क्या एक रेक्टेंगल है, क्या एक पैरेललोग्राम है, इक्वल एरिया और हाफ वाला कंसेप्ट और कुछ नहीं। तो ए बी जो है वो एक सिंपल बेस ले लिया, तो पहला ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास, ये वाला, इसी बेस पे एक ट्रायंगल हो गया। और डीसी, अब आगे मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ, डीसी वाले को, पैरेलल लाइन को, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बढ़ा सकता हूँ, ये दो पैरेलल लाइन है, बिंदास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सेम पैरेलल के बीच में सेम बेस पे एक तो ये ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है, ये वाला, देखिए ये वाला ट्रायंगल है, बोलिए हाँ या नहीं। तो दोनों ही सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में है, तो एरिया उनके इक्वल हो गए। अब बात आती है इसका क्या बेनिफिट होगा सर, होगा ना, आइए दिमाग लगवाता हूं मैं आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। रीजन क्या लिखेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए बेसिक, है ना। आप यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देयरफॉर दे हैव इक्वल एरियाज। खत्म बात, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए मुझे ये और ये इक्वल प्रूव करना ही नहीं था, हमें ये छोटा पार्ट और ये छोटा पार्ट इक्वल प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे, यार इसको लाने के लिए मैं इतना पोर्शन, ये जो खाली सा दिख रहा उड़ा नहीं दूं, क्या मैं ये वाला है ना, इसको दूसरे कलर से कर देता ज्यादा सही रहता, ब्लू से कर देते, ठीक है ना। इसको ब्लू वाला एरिया को देखिए इन दोनों ट्रायंगल में से उड़ा दूं तो यही तो बचेगा, ये और ये, बोलिए हाँ या नहीं। कितनी छोटी सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ना कि एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल बोल दीजिए बेशक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। फिर से AOB के इक्वल ही रखा मैंने, क्योंकि देखिए ये खुद के तो इक्वल हो ही सकता है ना। अच्छा, अगर आप ऐसा दूसरा इक्वेशन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे वो बता देता हूँ। आप क्या लिखेंगे वो यहाँ पे वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड से सेम क्वांटिटी को माइनस कर देता हूं, सेम एरिया को उड़ा देता हूं, तो क्या कुछ गलत होगा? नहीं होगा, खत्म बात, नहीं होगा। समझ में आती नहीं इतनी बात। चलिए तो यहां से हम क्या बात करने वाले हैं, तो यहां से मैं लिख दूंगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या माइनस करा था, ए ओ बी। खत्म बात। चलिए अब चलिए इसमें से इसको उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, अरे यही तो बचेगा, देख लीजिए अच्छे से, डी ए बी पूरे में से ये ब्लू वाला ए ओ बी उड़ा दिया, यही तो बचा ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए ओ इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, और यही तो प्रूव करना था। ओ बी सी बोलिए, सी ओ बी बोलिए, बी ओ सी बोलिए, एक ही बात है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अलग भी लिखिए कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ जाती ना बात। और यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की कहानी है आपके पास, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से हम बेसिकली उड़ाने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उठा लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी नहीं था पॉइंट में, बट हाँ अब यहाँ पे आपको इस चीज को प्रूव करवा देता हूँ। एरिया ऑफ, क्या नाम था इसका, रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब इसको आप कह सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में d1 मल्टीप्लाई में d2। एक चीज आपको याद रखना है, पैरेललोग्राम के एंड इसका रोम्बस के, इन दोनों के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, इनके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है जब इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए तो d1 और d2 लिखा है मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स। तो अब हमें प्रूव ही करना है कि इसका एरिया जो है वो इसके इक्वल है। तो हम एक रोम्बस लेंगे, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना, रोम्बस के क्या होते हैं, चारों साइड आपके पास इक्वल होते हैं। तो हमने ले लिया ए बी सी डी, है ना, लेट कर लिया ए बी सी डी इज ए रोम्बस। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी डी, क्योंकि ए सी और बी डी तो है डायगोनल यहाँ पे, है ना। तो इसके जगह पे हम बोलेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी डी, या फिर बी डी मल्टीप्लाई ए सी, आगे पीछे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो टारगेट है वो ये चीज़ प्रूव करना है, क्योंकि हमने कंसीडर किया ए बी सी डी, ठीक है। चलिए उसके लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 90 के होंगे, 90 के होंगे, 90 के होंगे, 90 के होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे करा जाए, डायगोनल लाना है भाई, डायगोनल। तो डायगोनल कैसे आएगा, डायगोनल आएगा पूरे ए बी सी डी में से आधा डिवाइड कर दो, ये वाला डायगोनल ले लो। तो ऊपर वाले को ऐसे मैं बना रहा हूँ, देख लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, और ये वाला लाइन ऐसे आ रहा है, और ये वाला आपके पास 90 डिग्री है। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी निकालूंगा, देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस के जगह आप पूरा लेंगे, ये नहीं कि छोटा से ले लें। यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को हमने ओ बोल दिया, ये पॉइंट ओ है, ऐसा मत बोल देना 1/2 इंटू बेस ये लूँगा हाइट, ये नहीं, बेस आप पूरा लेंगे। जब पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो आप बेस क्या करते हैं, पूरा लेते हैं। हाँ अगर आपको प्रूव करना है तो इधर का अलग निकालिए, ऐड कीजिए, पूरे का एरिया आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह पूरा आप ए सी लिखिए और हाइट की जगह पे डी ओ लिखिए, पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल देता हूँ। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एक डायगोनल का ऊपर का एरिया और एक डायगोनल का नीचे का एरिया निकाल रहा हूँ, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। खत्म बात, अपने आप ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। अब दूसरा वाला ए बी सी वाला निकाल रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ फिर से वही वाला। यहाँ पे क्या हो गया, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। मैंने क्या किया पता है, इसको मैंने पलट के ऊपर बनाया, ठीक है, बी है, और यहाँ से फिर से आपके पास ओ है। तो फिर से मैं वही चीज़ करूँगा, 1/2 इंटू बेस के जगह पे ए सी इंटू में हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लगाया यार, कुछ नहीं, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, हाइट की जगह क्या है, बी ओ है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब एरिया ऑफ रोम्बस की बात करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर देंगे भाई। तो ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी मल्टीप्लाई डी ओ प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी ओ। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है इतनी बात। चलिए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देख लीजिए,
ये ऊपर वाला, इस डायगोनल के ऊपर वाला एरिया और इस डायगोनल के नीचे वाला एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ये जो रोम्बस है वो आ नहीं जाएगा, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। अच्छा किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ से कॉमन लेना शुरू कीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई ए सी दोनों में है, बाहर निकाल दीजिए। यहाँ क्या बचा डी ओ और प्लस में यहाँ क्या बचा बी ओ। चलिए यहाँ से हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी किसके इक्वल आएगा, 1/2 इंटू में ए सी। अच्छा डी ओ और बी ओ को अगर मैं ऐड कर दूं जो कि प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो डी ओ और बी ओ, ये पॉइंट ओ है, तो पूरा क्या हो जाएगा, बी डी बन जाएगा या फिर डी बी, एक ही बात है। तो बी डी हो या फिर डी बी, बात एक ही है। लीजिए यही चीज़ तो आपको प्रूव करना था। इसको अगर मैं डी वन बोलता हूँ, इसको अगर मैं डी टू बोलता हूँ, तो हो गया ना 1/2 इंटू में ए सी की जगह डी वन और बी टी की जगह पे डी टू, हो गया प्रूफ, खत्म बात है। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताया, अब मैं आप लोगों को आगे जो कंसेप्ट बता रखे हैं उनके पास लेकर चलता हूँ ताकि सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए आप लोगों के। तो इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसमें इंक डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे के क्वेश्चंस की ओर प्रस्थान किया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आए कुछ, ये छोटे छोटे कंसेप्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करेंगे अब हम, और आगे वाले क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को अच्छे वाले स्टेट में ले आइए। किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में नहीं सोचना है फिलहाल, क्योंकि अभी आपका माइंड का प्रेजेंस यहाँ पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अभी कुछ और सोच रहे हैं किसी और के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, तो हो जाएगी प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके पास, और यहाँ पे कहता है ए बी सी डी ई एक पेंटागन है। तो हम इसको बना देते हैं फटाफट, ये रहा। समझिएगा डायग्राम को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे डायग्राम को कई बार नहीं समझते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, सॉरी, इसको टेढ़ा बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, और इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा, इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ से आपके पास नामकरण किया हुआ है ए बी सी डी ई, और उसके बाद है आपके पास यहाँ पे पैरेलल लाइन बनाया गया है। यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है और इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है, और इसी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया इस तरह से, और इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ किया गया है। अच्छा सॉरी, इस वाले के पैरेलल यहाँ से, तो इसी से पैरेलल जो बनेगा वो ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे करके जाएगा, तो ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी, ऐसे करके लाइन बन जाएगी। इस तरह से बनाया गया, ये कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो इस तरीका का आपके पास एक फिगर के वन है, नामकरण यहीं के हिसाब से कर देते हैं, इसको पी कर देते हैं और इसको क्यू कर देते हैं, ठीक है। अब आगे चेकआउट करना है कि आपको क्या प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम कि अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा कि कैसे प्रूव करेंगे, समझिएगा चीज़ों को। सबसे पहले एरिया ऑफ पेंटागन देखिए ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई, ये पेंटागन तो दिख रहा होगा 5 साइड का बना हुआ है। अच्छा ये रेगुलर पेंटागन नहीं है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। रेगुलर का मतलब होता है पांचों के पांचों साइड या फिर जितने भी साइड है किसी भी पॉलीगन के वो इक्वल होते हैं, तब उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ये पेंटागन है बट एक रेगुलर पेंटागन नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा वो किसके इक्वल है, ए पी क्यू, तो ए यहाँ है, पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, और वो ट्रायंगल कहा जा रहा है, तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा, तो उसे हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए ए पी और क्यू, क्या ए पी क्यू ट्रायंगल बन चुका है? हाँ सर बन चुका है। अब आइए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे कि हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए आप इस वाली चीज को भूल जाइए, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं ना, ग्रीन, जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, है ना, बिंदास भूल जाइए। चलिए आप इस ग्रीन वाले को भूल गए तो नजर मारिए अब इस वाले पे, ए से लेकर सी तक। अच्छा ध्यान रखिएगा AC के पैरेलल दे रखा है BP को
और ये जो ए डी है उसके पैरेलल दे रखा है ई क्यू को, ये गिवन है, पैरेलल है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ प्रूव कर देनी है इस गिवन फिगर में, तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाले बेस को कंसिडर करेंगे, ए से लेकर सी तक को देखिए, ठीक है, ए से लेकर सी तक को देखिए। मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी वो इक्वल होंगे ए पी सी के। हाँ सर कह सकते हो, कुछ कह रहे हो, नहीं कह सकते हो, तो आइए मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर वो सेम बेस पे हैं, अगर वो सेम पैरेलल के बीच में हैं, तो उनका एरिया इक्वल होगा, तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यस ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी। बोलिए हाँ या नहीं। यहां पे इसको फर्स्ट इक्वेशन और रीजन, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया, ये रीजन आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। चलिए यहां से हमने ये देख लिया कि अच्छा इसका हमें यूज क्या है ना, यूज क्या है, अभी 2 मिनट से पहले समझा देंगे क्या यूज है। दूसरा एडी वाले बेस को देखिए, क्या आपको एडी वाले बेस को देखकर पता चल रहा है, यहां पे नहीं पता चला कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये बेस है, इसी बेस पे ये है और इसी बेस पे आपके पास ये है और दोनों पैरेलल के बीच में है, इसीलिए एरिया इक्वल है। वहां पे भी सेम कहानी नहीं समझ में आ रही है आपके पास। अच्छा ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है कि पहले किसको लिखा जाए, लेफ्ट साइड में किसको, राइट साइड में किसको। हालांकि इधर उधर कैसे भी लिख दीजिए, गलत नहीं है वो, लेकिन जब आपको एक पूरा ऐड करके टोटल एरिया बनाना होगा उस टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है। मैंने दिमाग में पहले बिठा लिया इसमें कि एक्चुअल में मैं कैसे प्रूफ करूंगा, समझिएगा। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। किसमें, पेंटागन में भी और ट्रायंगल में। बोलिए हाँ या नहीं। तो इसको तो मैं बाद में ऐड करूंगा, इसको मैं बाद में ऐड करूंगा। और अगर मुझे पेंटागन बनाना है तो पेंटागन बनाने के लिए मुझे ये वाला चाहिए, देखिए ये वाला एबीसी चाहिए। तो मैंने लेफ्ट साइड में अगर एबीसी को रखा है तो इसी पेंटागन में और कैसे बनेगा, एबीसी हो जाएगा, ये वाला ग्रीन वाला मैं ऐड कर ही दूंगा। इधर से एईडी चाहिए तो पहले मैं एईडी लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्यू। इसको आप सेकंड इक्वेशन लिखेंगे और रीजन बिल्कुल सेम जो यहां दिया है, बिल्कुल सेम। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब इनको ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्यू। बोलिए हाँ या नहीं। और इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ गए आप लोगों के। चलिए अपना काम जो है ना वो हो चुका है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर आप लेफ्ट साइड को नोटिस करें, देखिए ए बी सी डी ई बनाना है तो उसमें से ये वाला पार्ट आ चुका है और इधर से ये वाला पार्ट आ चुका है। अगर पूरा पेंटागन बनाना है तो सिर्फ ये ग्रीन वाले पार्ट की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इधर में लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी दोनों साइड यही वाला एरिया ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ए सी डी बोथ साइड दोनों साइड ऐड कर दीजिए। चलिए दोनों साइड ऐड करने के बाद नज़ारा देखिएगा, इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी और प्लस में जो हमने ऐड करा, ये दोनों तो पहले था, हमने ऐड करा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। चलिए राइट साइड देखिए ये दोनों तो पहले से था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्यू और हमने ऐड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। बोलिए हाँ या नहीं। अब इन तीनों को मिला दीजिए। अगर आप इन तीनों को मिला देते हैं, तीनों एरिया को देख लीजिए, सम करना है एरिया का और कुछ नहीं, तो कौन सा फिगर आपको मिलता है वो उस चीज को नोटिस करना है। मैं रेड कलर से करते जाता हूं। ए बी सी देख लीजिए तो ए बी सी ये वाला पोर्शन है। दूसरा कौन सा है, ए डी देखिए, ए ई डी ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है। तीसरा कौन सा है, ए सी डी ये वाला। देखिए अब जहां जहां रेड वही आपके पास पेंटागन है या नहीं, बस उसको आपको चेकआउट कर लेना है। तो आप इसको सीधा बोलेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पेंटागन लिखना पड़ेगा यहाँ पे,
क्योंकि उसका कोई सिंबल नहीं है सिंपली। तो एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, और इधर इन तीनों को मिला दीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा APQ बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बन जाएगा, है ना। समझ में आई ना बात, क्लियर होती है, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन भाई, खत्म। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है भाई, और साथ में शेयर करके सपोर्ट जरूर से जरूर दिखाना है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं, और अगर हम आगे की बात करते हैं तो वो है आपके पास सिंपल से कंसेप्ट। आइए मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा उठाया जाए, मस्त सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसमें। अब दूसरे थोड़े से कंसेप्ट पे लेकर जाता हूँ, ये छोटे छोटे कंसेप्ट तो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा ही दिया। ये वाला क्वेश्चन उठाया जाए, ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है। आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन इसमें। तो इसमें है आपके पास एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपके पास A है, यहाँ पे आपके पास B है, यहाँ पे C है, और ये ऐसे गया, यहाँ पे आपके पास D है, यहाँ पे आपके पास D है, ये वाला आपके पास क्या है, D है। तो ये आपके पास ABCD हो गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे कहता है BD इज इक्वल टू, है ना, कोई सा भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैटर नहीं करता, आपको उसका कंसेप्ट देखना है। जो BD है वो डबल ऑफ DC है, ये जो BD है ना वो डबल ऑफ DC है, BD जो है वो डबल ऑफ DC है। अच्छा नेक्स्ट की बात करते हैं। ट्रायंगल का एरिया जो दिया हुआ है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें ट्रायंगल ADC का एरिया निकालना है। आइए समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉज द टाइम, इट्स 2:29, यार टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, गजब का टाइम है, ये भी तुरंत उड़ जाता है टाइम। तो ADC की बात करते हैं, तो हमें A, D और C के बारे में बात करना है। अगर हम ADC के एरिया की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, बोलिए हाँ या नहीं। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाने वाला हो ना उस चीज़ को देखेगा। ADC और ABD, क्या इन दोनों के जो बेस हैं वो अलग अलग नहीं है? अलग अलग है ना, इसका अलग है, इसका अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। आगे चलिए। अच्छा, क्या इन दोनों ट्रायंगल के एल्टीट्यूड सेम है? हाँ, बोलिएगा कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस वाले के पैरेलल, तो एल्टीट्यूड क्या होगा? ये कह दीजिए, ये कह दीजिए, ये कह दीजिए, ये सारे क्या आपके पास एल्टीट्यूड के काम करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ एक की बात करूँगा जो कि अंदर बना दिया, वो वाला ले लेता हूँ। ये वाला क्या आपके पास एल्टीट्यूड, ABCD, इसको E बोल दिया। यहाँ पे बोलेंगे AE इज कॉमन एल्टीट्यूड, कॉमन एल्टीट्यूड फॉर बोथ ट्रायंगल। बोलिए हाँ या नहीं। दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एल्टीट्यूड का काम करेगा। याद कीजिए क्या बोला था मैंने, अगर आपके पास एल्टीट्यूड इक्वल होंगे, आई हाई मजा सा आ गया ना, पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम बेस पे, जरूरी नहीं अलग अलग बेस भी हो सकता है। तो याद कीजिए उस वाले पॉइंट पे, याद कीजिए शायद 9th था जहां पे मैंने आप लोगों को 9th या 10th जो भी था, 10th था, वहां पे मैंने आपको बोला था कि मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले पॉइंट का। तो देखिए वही वाला पॉइंट यहां पे आ चुका है आपके पास, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सेम पैरेलल के बीच में बेस अलग अलग है लेकिन एल्टीट्यूड सेम है। जब तक पैरेलल के बीच में नहीं होंगे, सेम पैरेलल के बीच में नहीं होंगे, तब तक उनके एल्टीट्यूड सेम होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम पैरेलल हो गए, एल्टीट्यूड सेम है, तो उनके जो एरिया जो होते थे, एरिया का जो रेशियो होता था वो उनके बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल, रेशियो के इक्वल होता था। यस, यही चीज वहां पे हमने आपको बताया था। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला बेस अलग है और यहां से लेकर यहां तक बेस अलग है, तो ABD लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD लूंगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC लूंगा। इन दोनों का एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? उनके बेस के रेशियो के इक्वल। तो BD डिवाइडेड बाय में DC होगा, खत्म बात। BD डिवाइडेड बाय में DC होगा। बोलिए हाँ या नहीं। हाँ, चलिए आगे की बात करते हैं। अब आपको एक रिलेशन पता है, BD क्या डबल ऑफ DC है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, हमें तो ADC का चाहिए, ABD का भी नहीं पता, हमने को पूरा पता है बेसिकली। तो यहां से मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू,
BD की जगह मैं डबल ऑफ DC रख सकता हूँ ना, दे रखा है, रख दूंगा मैं, इससे इसको उड़ा दूंगा। साइड का वैसे काम नहीं, हमें एरिया के बीच में रिलेशन चाहिए, हमें तो ADC का एरिया चाहिए, तो उधर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। देखिए इसी ये उड़ गया, इधर 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर रखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई वही यही आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो इसको किसी इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए। कुछ करा है क्या अभी तक? नहीं करा है तो फर्स्ट कर दीजिए। समझिएगा अब ये निकालने का क्या हमें बेनिफिट मिला, समझिएगा। मैंने आपसे बोला कि पूरे का एरिया ABC का 60 है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें सिर्फ ये छोटा वाला ADC का एरिया चाहिए। तो बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है ADC का एरिया, देखिए अभी निकाल देंगे, उड़ा देंगे, है ना, ADC का एरिया निकाल देंगे, उड़ा देंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास ADC है, तो चलिए तुरंत ADC का एरिया निकाल देते हैं फटाफट। अब बात आती है ADC का एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए हमें पूरा दिया हो, पूरे का एरिया, पूरा एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा एरिया निकलेगा कुछ इस तरह से। अब ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन उड़ा देता हूँ, बस याद रखिएगा कि ऊपर वाला टोटल एरिया 60 दे रखा है, और कुछ याद मत रखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इन दोनों का मिलाकर 60 दिया होगा ना, बोलिए हाँ या नहीं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को, ये तो ABD हो गया और दूसरा ADC हो गया, इन दोनों का एरिया ऐड करूंगा तभी तो ABC का एरिया आएगा ना, और वो कितना दे रखा है, 60। अच्छा ABD किसके इक्वल है, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC है या नहीं है। मैंने इसको जानबूझ कर रखा क्योंकि अपने को यार चाहिए ADC का एरिया, इसीलिए मैं ADC के टर्म में लाने की कोशिश करूंगा। इसको ऐड कर दूंगा, डबल और 1 ट्रिपल हो जाएगा, बोले तो ट्रिपल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। 3 डिवाइड में भेज दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। बोलिए हाँ या नहीं। ADC का एरिया निकल गया ना आपको, बस खत्म, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम छोटी छोटी सी चीज़ें हैं भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है, समझना है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बस, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हवा में हो जाएंगे, है ना। तो आगे की बात कर लेते हैं, और कुछ थोड़ी बहुत क्वेश्चन की। कौन सा है ये, चैप्टर नंबर 13 है, तो 12, हाँ अच्छा 12 आ गया। इसमें से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं बेसिकली, और यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है कि इसमें 15 है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। तो इसमें एक डायरेक्टली करवा दूंगा, ये बिल्कुल बच्चों की तरह, ये A है, ये B है, यहाँ पे C है, इसको इधर लाइए तो यहाँ पे आ जाएगा D, और यहाँ पे इसको ले जाइए तो ये आ जाएगा आपके पास P। अब यहाँ से हमसे गिवन है कि जो आपके पास AD है वो एक मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 15 है आपके पास, एक्सरसाइज 12 RS अग्रवाल से आई आपके पास, ठीक है ना। तो आगे लिख देते हैं AD जो है वो मीडियन है, मतलब आपको ऑलरेडी पता है जो BD है वो DC के इक्वल है, जो BD है वो DC के इक्वल है, खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। और P इज पॉइंट ऑन AC, किसी भी पॉइंट पे है, तो हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो इक्वल है 2/3। रेशियो के टर्म में गिवन है, दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो दिस दिया है, तो रेशियो की जगह मैंने अपॉन लिख दिया, और कुछ नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। इस रिलेशन को कहीं हम यूज कर सकते हैं, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो इसको भी फर्स्ट इक्वेशन रहने देते हैं, और हमें फाइंड करना है क्या, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। पहला AP रेशियो PC, तो AP रेशियो PC चेकआउट करने की जरूरत है हमें। तो AP की दर है ये रहा, PC की दर है ये रहा, AP और PC को चेक करने की जरूरत है। तो अभी फिर से जो अभी इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन करवाया वही क्वेश्चन और कुछ नहीं। यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए यहां से अगर एक पैरेलल लाइन जाता तो कुछ इस तरह से जाता, तो इसके और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो हाइट होगा वो हमेशा सेम होगा, जो एल्टीट्यूड होगा वो सेम होगा, और एल्टीट्यूड सेम होता है तो इसका एरिया और इसका एरिया किसके इक्वल होता है, इसका एरिया और इसका एरिया किसके इक्वल होता है भाई, उनके कोरिस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल। अभी यही तो बताया था मैंने आप लोगों को, समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। तो यहां से मैं, अब हमें ये वाला रेशियो निकालना है बेसिकली और कुछ नहीं, तो मैं यहां से क्या करूंगा, ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ब्लैक वाला यूज कर लेते हैं भाई, दिखेगा अच्छे से। यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APD डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू, तो इसका बेस ये वाला होगा AP और डिवाइडेड बाय में PC,
दूसरे वाले का पीसी। अब देख लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एपीडी और पीसीडी के बीच में रिलेशन चाहिए। एपीडी तो यहाँ पे पहले से पता है, एडीपी बोल दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, उससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एडीपी या फिर एपीडी हो। इसका रिलेशन पता है हमें एबीडी के बारे में, एबीडी के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमसे बोल रखा है जो डी है वो एक मीडियन है, तो आपके पास ए बी डी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो है वो किसके इक्वल आने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। यस, ए सी डी, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो ए बी डी है उसके जगह मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी रख सकता हूँ। यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और यू कैन से ए डी इज द मीडियन, और जो मीडियन होते हैं वो दो इक्वल ट्रायंगल में आपके पास डिवाइड करता है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई ना बात, सिंपल है ना। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। यही छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, और तो खैर क्या ही छोटी छोटी चीज़ें हैं ही आपके पास, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो बन चुका है, क्योंकि हमें एपी अपॉन पीसी चाहिए था, एपी और पीसी का अपने को रेशियो चाहिए था, हमने निकाल दिया, खत्म बात। चलिए ये वाला रेशियो निकल चुका है, अब इधर का मैनिपुलेशन करना है हमें। तो यहाँ के अगर मैं मैनिपुलेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा वो चीज़ देखिएगा, एडीपी पहले से ही छोड़ दीजिए, और यहाँ पे ये जो पीसीडी है, ये जो पीसीडी है उसको मैं कैसे लिखूंगा, हमें किसके टर्म, हमें एरिया जो रिलेशन पता है ना वो इन दोनों के बीच में पता है, तो और इन दोनों का रेशियो चाहिए, मतलब यहाँ पे अपने को कुछ रखना ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को पीसीडी को तोड़ दूंगा, समझिएगा, पीसीडी को मैं क्या करूँगा यहाँ से तोड़ दूंगा, और पीसीडी को तोड़ने के लिए मैं ऊपर ऐसे ही रखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीपी, और डिवाइडेड बाय में पीसीडी कैसे निकाला जा सकता है, ये वाला पीसीडी पूरे एडीसी, यस पूरे एडीसी में से गायब कर दो मैं ये वाला, तो ये चीज़ बचेगा। तो यहाँ पे इसको मैं पीसीडी को लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी में से माइनस कर दूं, गलत है ना, गलत, एसीडी बोलना पड़ेगा मेरे को, एसीडी बोल दूंगा मैं यहाँ पे, एसीडी एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी लिख देंगे भाई, खत्म बात। अच्छा पीसीडी तो निकालना है यार, पूरे में से एपीडी माइनस करना पड़ेगा, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीपी। चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ये आ जाएगा एपी अपॉन में पीसी, हमें इसी की वैल्यू चाहिए, तो इसको किस तरीके से एक ही टर्म में लाने की जरूरत है और कुछ नहीं है ना, एक ही टर्म में लाने की जरूरत है, ले आते हैं। आइए समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए एडीपी ऊपर था, हमने वैसे ही छोड़ दिया, नीचे क्या गया उस पर देखिएगा, पीसीडी की वैल्यू चाहिए थी अपने को, पीसीडी की, ये छोटा वाला ट्रायंगल देख रहा है उसकी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पूरे, यस पूरे में से क्या करूँगा, इस वाले ट्रायंगल को गायब करूँगा, एपीडी या फिर एडीपी कुछ भी बोलिए, तो ये चीज़ बचेगी मेरे पास। अच्छा ये चीज़ बच गई, और उसी चीज़ की जगह तो ये चीज़ लिखा है मैंने, देख लीजिए अच्छे से, पूरे में से इसको उड़ा दिया तो ये चीज़ बच गया है ना, तो इसी की जगह मैंने ये चीज़ लिखा, पूरे में से इसको हटा दिया है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम, और आगे की हम ऐसा कुछ हमें करने की ज़रूरत है यहाँ पे जिसकी वजह से ये सारे उड़ जाए, सारे के सारे एक ही टर्म में लाने की ज़रूरत है। अब एक ही टर्म में आएगा तो आएगा कैसे, आ जाएगा ना, देखिए ये एडीपी आ चुका है, एडीपी आ चुका है, एडीपी की बहुमत है यहाँ पे, इसका मतलब हमें एसीडी को गायब करना पड़ेगा। एसीडी को गायब करने का मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे समझिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे और कुछ नहीं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ उस चीज़ को समझने की जरूरत है, देखिएगा बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का डबल हो जाएगा इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी हो जाएगा। चलिए ए डी पी के टर्म में लाना है, तो इस 2 को भी मैं इधर भगा दूंगा, बोलिए हाँ या नहीं, छोटी सी चीज़ है ना। हमने यहाँ से ए बी डी की वैल्यू निकाल दी और कुछ नहीं। आपको पता है ए बी डी हो या फिर ए सी डी हो, बात एक ही है। तो इसके जगह अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। तो जहाँ पे ACD यहाँ पे आया है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP और डिवाइडेड बाय में इसके जगह पे 3/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, सिंपल वाला, इज इक्वल टू AP अपॉन PC। हमें AP अपॉन PC ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। चलिए अब ऊपर की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं फटाफट। ऊपर तो ऐसे ही रख दूंगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP डिवाइडेड बाय में, यहाँ पे देखिए 3/2 में से यहाँ पे 1 है, 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP।
अब ये मत बोलिएगा यहाँ पे इसको मैंने माइनस कैसे कर दिया, ये छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये पूरा का पूरा x है, ये भी पूरा का पूरा x है, तो 3/2x है में से -1x करेंगे, ये वाला क्या है आपके पास 1 है, तो इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 1/2 इंटू एक्स आएगा। समझ में आती नहीं बात, तो x की जगह जो था वही रख दिया वापस ये रहे। अब ये जो 2 है नीचे रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर चला जाएगा और इससे ये उड़ जाएगा, देख लीजिए अच्छे से। अब 2 नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो AP अपॉन में PC का जो रेशियो है वो 2:1 आ गया, 2/1 आया मतलब 2:1 आ गया। और यही तो आपको बताना था इस क्वेश्चन में, यही तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना था। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है ना, ये डन है। चलिए अब इसी में एक पार्ट और गिवन है, उसको भी हम फटाफट क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बार चेक करते हैं क्या हमारा कुछ काम बन सकता है जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे, ठीक है ना। चलिए एक बार इसको क्या कीजिए फटाफट एक बार बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC और रेशियो बताना है, मतलब अपॉन में लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये लिया गया है। तो हमारा टारगेट वही होगा, देखिए अपॉन में कभी भी आया तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों को ना एक टर्म में ले आ जाए। अच्छा दोनों को अगर आप एक टर्म में लाते तब क्या करेंगे पता है, जो सबसे बड़ा होगा इनमें से उसको तोड़ते जाइए और छोटे तक लेकर आ जाइए। अच्छा उसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए अगर इसका साइड का रेशियो ऐसा है तो उनका एरिया कैसा होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD विल बी इक्वल टू इन 2/1 रेशियो। आपको पता चल गया होगा AP अपॉन में PC, दिस अपॉन में दिस, AP और PC का रेशियो ये था, तो इसका रेशियो और इसका दिस अपॉन में दिस का रेशियो विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस का रेशियो, ये तो आपका 2/1 निकल गया। तो यहाँ से आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल APD जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD डबल हो जाएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डबल हो गया। तो ये रिलेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये छोटी सी चीज़ है जो आपको थ्योरम बता रहा था मैं आपको, वही है और कुछ नहीं है। अब इसको मैं क्या करूँगा पता, तोड़ते जाऊँगा, ऊपर वाले को नहीं छेड़ूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC रहने दूंगा क्योंकि वही आपके पास क्या है छोटा वाला है ना। PDC यहाँ लिखा है तो यहाँ भी PDC ही लिख देता हूँ, छोटा वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PCD या फिर PDC बात वैसे तो एक ही है। इसको तोड़ते जाता हूँ, इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो कितने तरीके में तोड़ सकता हूँ मैं, देखिए एक तो ABD प्लस का ACD ऐसे तोड़ सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल APD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC। बोलिए हाँ यानी एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल को अगर मैं एरिया प्लस कर दूँ तो ABC के इक्वल आ जाएगा या नहीं आएगा, आ ही जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, हम ऊपर छोड़ देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC क्योंकि नीचे भी लाना है PDC के टर्म में और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए तो उसके लिए ABC को हटाइए, ABD तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और आपको पहले से पता भी बताया था कि ABD किसके इक्वल है, ACD, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उधर वाला, दोनों इक्वल है क्योंकि AD क्या था मीडियन था इसीलिए, है ना। तो इसके जगह रख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। ACD रख दिया, आगे चलते हैं प्लस में एरिया ऑफ APD की जगह ये रख दीजिए डबल ऑफ PDC, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC क्योंकि हमें सबको PDC के टर्म में लाना है और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC है सिंपली। अब इस ACD को भी भगाना है, ACD को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, दिस प्लस दिस, तो नीचे लिख दूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC डिवाइडेड बाय में इसके जगह लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, है ना। और प्लस में 2 और 1 3 कर दूं और एक ये वाला भी आपके पास 4 हो जाएगा। चलिए इनको पहले लिख देता हूँ, इन दोनों को प्लस करके मैंने अभी इसको तोड़ा तो ये दोनों लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया तो ट्रिपल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC डिवाइडेड बाय में इसको क्या लिखूंगा, फिर से मैं डबल लिख कर दूंगा, डबल ऑफ एरिया ऑफ, यहां से देख लीजिए ये वाला रिलेशन जो हमने अभी निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC बोल देंगे, फिर प्लस में एक ये 4 ऐड कर दिया इनको तो 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC हो जाएगा। चलिए ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC है और नीचे 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC। अब इससे ये उड़ जाएगा, 1/6 बचा तो 1:6 आ जाएगा, खत्म बात। मतलब इन दोनों का जो रेशियो आया वो 1/6 आया, मतलब 1:6 आया, हेंस प्रूव्ड।
बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल था। चलिए आगे की बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से प्लीज़ अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर दीजिए। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही शेयर करके सपोर्ट जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम, और नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ आप लोगों को, जो कि बड़ा ही छोटा सा है, सिंपल सा है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि ये मुश्किल है। आपके पास कुछ इस तरह से एक फिगर गिवन है, तो थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ क्योंकि लिखने के लिए भी अपने को स्पेस चाहिए होगा, है ना। ऐसे करते हैं, यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसको एक स्क्वायर बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल बनाने की ज़रूरत है। ऐसे करके ये राइट एंगल मान लीजिए, और इस पर एक और स्क्वायर गया हुआ है ऐसे करके। उसके बाद यहाँ से मैं सीधी लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया गया है और इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया गया है ना, सीधा यहाँ पे मिलाया गया। चलिए नामकरण कर देते हैं इनके हिसाब से, ए बी सी, नहीं सी यहाँ पे है, ये बी सी हो गया, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट को आर का नाम दिया गया है। अब ऐसा कुछ फिगर गिवन है आपके पास, जिसमें से मैं बता देता हूँ, ये एक छोटा वाला स्क्वायर है, एक बड़ा वाला स्क्वायर है, दो स्क्वायर हैं ये, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के आपके पास एक स्क्वायर है। और ये जो ए बी सी है वो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपके पास एक राइट एंगल है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए एफ। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है फर्स्ट पार्ट में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है। तो वो मैंने आपको एक चैप्टर में करवा ही दिया है, वो आपको पता होना चाहिए कि ई ए सी देख लीजिए अच्छे से, ई ए सी है ना, ऐसे करके है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ये वाला है ना, यहाँ पे ई है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, और दूसरा बी एस एफ होगा, बी ए एफ ही मुझे पता था, मेरे को मालूम था, ये बी है, ये एफ ए है, ये वाला एफ है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और कुछ नहीं। देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या कीजिएगा, ये वाला साइड देखिए और ये वाला साइड देखिए, दोनों इक्वल साइड है ना, तो दोनों का ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गए। दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करता हूँ, ये वाला एंगल की बात करता हूँ, अलग कलर कर देता हूँ, और एक एंगल ये ब्लू वाला, एक तो ब्लैक वाला एंगल पूरा देखिए और एक ये ब्लू वाला, ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ई ए सी और बी ए एफ, इन दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे पता है, नहीं पता कितने होंगे, बट हाँ इक्वल होंगे। अब कैसे इक्वल होंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इतना वाला 90 का होगा, इधर का ये वाला 90 का होगा, और ये वाला मान लीजिए x है, तो ये वाला एंगल 90 प्लस x हो गया, और ये एंगल भी कितना हो गया 90 प्लस x हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए ना, खत्म बात। तो इस साइड हो गया एंगल हो गया, ये वाला साइड एंगल और एक ये वाला साइड इक्वल है। बताइए कैसे, देखिए ए सी और ए एफ स्क्वायर का ही तो साइड है, स्क्वायर का साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये और ये इक्वल हो गए, ए सी और ए एफ। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। तो ये चीज़ें तो छोटी थी, ये मुझे करवाना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। मेन जो इसका डाउट वाला क्वेश्चन रहता है वो सेकेंड वाला पार्ट है। तो सेकेंड वाला पार्ट में क्या बोला है उसी चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को डाउट रहता ही रहता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए आर एच एफ। अब चीज़ों को समझना है आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ए बी डी ई छोटा वाला स्क्वायर किसके इक्वल है, रेक्टेंगल ए आर एच एफ, इस वाले को, है ना। तो आपको फिर से इसको हटा देते, इसको समझ लीजिए, ये रेड वाला देखिए और इधर से ये वाला रेड वाला देखिए, इन दोनों रेड वालों का एरिया जो है वो हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए क्या प्रोसेस मैं यूज कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इसका एरिया मतलब किसी भी साइड का स्क्वायर कह सकता हूं मैं, क्योंकि साइड इंटू साइड ही तो होता है एरिया। लेकिन ये रेक्टेंगल है तो लेंथ ये वाला ब्रेड्थ, या फिर ये वाला लेंथ ये वाला ब्रेड्थ, कोई सा लेंथ ब्रेड्थ होना चाहिए, क्योंकि एरिया और रेक्टेंगल का क्या होता है, इसका साइड इंटू साइड होता है और इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो हमारा टारगेट ही यही रहेगा। तो कैसे लाएंगे उसको, थोड़ा सा बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले ट्रायंगल को उठाइए ए बी सी को,
यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी ना वो निकाल लेंगे। हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए, तभी तो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा छोटा वाला। क्यों? क्योंकि साइड का स्क्वायर, तो एक साइड दोबारा यही साइड ले लूंगा, कोई सी साइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ही इसका एरिया है और इसी का एरिया हमें चाहिए। तो ये पाइथागोरस लगा दिए, यहाँ पे छोटी सी चीज को देख लीजिए, पाइथागोरस लगा दिया मैंने इसमें। एबीसी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर का सम, मालूम है ना पाइथागोरस। चलिए यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे निकाला? इसको इधर छोड़ दिया, इसको इधर भी, इधर ए सी स्क्वायर में से माइनस बी सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और माइनस का बी सी का स्क्वायर। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ये तो मालूम है आपको। देखिए अपने को ए बी का स्क्वायर मांगता है भाई, इसको ऐसे ही रखेंगे जो कि एरिया ऑफ ए बी डी, ये लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूँ, अब राइट हैंड साइड लाने का टारगेट है, मतलब ये वाला साइड या फिर पूरा ए सी ले आऊँ, ए एफ ले आऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला ए आर ले आऊँ। मेरा जो टारगेट रहेगा ए आर और ए सी, ये दो साइड लाने का टारगेट रहेगा, क्योंकि ये लेंथ का काम करेगा, ये हो या ये हो, बात एक ही, और ये वाला ए आर ब्रेड्थ का काम करेगा। तो मुझे राइट साइड पे ए सी और बी सी मांगता ही नहीं है। वैसे ए सी तो मांगता है, ए सी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी ए सी आ जाएगा, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा एक बार मैं ब्रेक करूंगा, समझिएगा कैसे। ए सी को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? ए आर भी तो चाहिए ना, इसीलिए ब्रेक कर रहा हूं। तो ए आर प्लस में आर सी का होल स्क्वायर बोल दो और माइनस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी ए सी स्क्वायर को तोड़ दिया ए आर प्लस आर सी, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तभी मैं ए सी लिख पाऊंगा। तो ए सी की जगह पे ए आर प्लस आर सी लिख दिया और स्क्वायर था तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब हमें यहाँ पे बी सी का कोई काम नहीं है, अगर आप नोटिस करें तो इस बी सी की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ए आर एच एफ, इसमें से या तो इसकी लेंथ या फिर इसकी लेंथ या फिर इसकी ब्रेड्थ या फिर इसकी ब्रेड्थ मिल जाए। और ओवरऑल जो मेरा टारगेट है वो इस ए सी की जो वैल्यू है, बोले तो ए आर और आर सी, इनके टर्म में लाने का। तो मुझे ए आर चाहिए और आर सी चाहिए, समझ में आती बात? मुझे ए आर चाहिए और आर सी चाहिए, यहाँ पे तो आ चुका ए आर और आर सी। अब किसी तरह से हम इस बी सी को उड़ा दें यहाँ से, और बी सी के जगह पे फिर से ए आर और आर सी के टर्म में कुछ ले आए। तो बी सी को अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ तो फटाफट मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। देख लीजिए, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, और यहाँ पे आपके पास आर है, ये वाला आर है आपके पास। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस बी सी के स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो फिर से पाइथागोरस भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अगर मैं बी सी का स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या होगा? बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बोले तो बी आर का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? आर सी का स्क्वायर। तो इस जो बी सी का स्क्वायर है, ध्यान देखिएगा, पूरे स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बी सी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बी सी की स्क्वायर की वैल्यू निकालना है मैंने, बी आर स्क्वायर और प्लस में आर सी स्क्वायर। किससे? इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है। चलो अब इसके जगह मैं लिख सकता हूँ बी आर का स्क्वायर और साथ में ही प्लस में आर सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इस वाले माइनस को इग्नोर करते हैं और सिंपल ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये माइनस दोनों के साइन को चेंज करने वाला है। तो फिलहाल मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखने वाला हूँ। चलिए इसको मैंने बंद करके रख दिया। अब अपना जो काम है वो फिर से चेक करना है कि क्या हमें चाहिए उसी के टर्म में आया है। अगर नहीं आया है तो भाई फिर से चेंज करेंगे। तो तब तक चेंज करते रहना है जब तक हमें जो चाहिए वो मिल ना जाए, है ना। तब तक मेहनत करते रहना है जब तक हमें जो चाहिए वो मिल ना जाए। तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए फिलहाल ए आर और आर सी। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें जो चाहिए वो क्या क्या, उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है। या तो मुझे ए बी मिल जाए, या तो मुझे ए आर मिल जाए जो कि ब्रेड्थ का काम करेगा, या तो मुझे ए सी मिल जाए, ए सी की जगह आर सी मिलेगा, तो ए आर और आर सी मिला के ए सी बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो डिस्टर्ब करने वाला है वो कौन है? ए आर चाहिए, यस। आर सी चाहिए, यस, ताकि पूरा ए सी बना दे। बी आर चाहिए क्या? ये ऊपर वाले का कोई काम ही नहीं मेरे को, इस वाले बी आर का मुझे को कोई काम ही नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस बी आर को मुझे कुछ ऐसे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और ऐसा कुछ लाना पड़ेगा जो कि ए आर हो, ए बी हो, या फिर आर सी हो, या फिर ए सी हो, कुछ इस तरह से हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो बी आर है, मैं इधर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ आपकी बार, इधर वाला यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे करके। यहाँ पे बी है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे आपके पास ए है। अब क्योंकि मेरे को बी आर को रिमूव करने का है तो यहाँ से बी आर की वैल्यू निकालूंगा। राइट एंगल आपके पास यहाँ पे है, तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, पाइथागोरस लगा लूंगा। तो भाई हाइपोटेनियस बोले तो ए बी का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर और प्लस में बी आर का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए अब अपने को यहाँ से बी आर की वैल्यू चाहिए भाई, बी आर का स्क्वायर चाहिए बेसिकली। तो यहाँ से मैं बी आर का स्क्वायर निकाल दूंगा, तो इसको इधर भेज दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए आर का स्क्वायर और इक्वल टू में बचेगा भैया प्लस का बी आर का स्क्वायर। तो जहां पे भी अभी बी आर का स्क्वायर है वहां पे मैं रख दूंगा इस चीज को। तो चलो भाई आगे और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, खोल दो होल स्क्वायर फटाफट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। चलिए ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो a का स्क्वायर मतलब ar का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब rc का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे ar और b के जगह पे rc। बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे। इस ब्रैकेट को अभी बिल्कुल नहीं हटाना है, हटाएंगे तो हम साइन चेंज करेंगे, फिर और भी ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, तो ऐसा हम करेंगे ही नहीं। तो जहाँ पे बी आर का स्क्वायर है वहाँ पे मैं ये चीज़ पुट करने वाला हूँ। अब देखो भाई हमारे पास आ चुका है ए बी का स्क्वायर और ये माइनस का ए आर का स्क्वायर। उसके बाद हमने अभी बी आर के जगह पे ये चीज़ पुट करा है। अब ये प्लस का आर सी स्क्वायर पहले से ही था तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बेसिकली आप इसको रफ काम में कर सकते हैं, बिंदास रहिए। जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप डायरेक्टली करते जाइए। हाँ अगर आप साइड में इन चीज़ों को करके यहाँ पे दिखा दे कोई वो नहीं होगा, फेयर में कर सकते हैं इसको, बट साइड में दिखा दीजिएगा, ठीक है, वरना यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा और कुछ नहीं। चलो भाई तो यहाँ पे हमने ए बी का स्क्वायर रख दिया। अब हमें जो जो चाहिए वो मिल चुका है। हमें ए आर चाहिए था, मिल चुका है, आर सी चाहिए था, मिल चुका है, ए बी चाहिए था, मिल चुका है। पूरा का पूरा इक्वेशन अगर आप नोटिस करें तो 3 टर्म में डिवाइड कर दिया हमने। ए बी 3 टर्म में बोले तो सिर्फ 3 वैल्यूज है, 3 वेरिएबल है, एक ए बी है, एक ए आर है और एक आर सी है, देख लीजिए। और इन्हीं 3 की हमें ज़रूरत थी क्योंकि जो हमें प्रूव करना है, जी हाँ, जो हमें प्रूव करना है वो इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको प्रूव करने के लिए बेसिकली, क्योंकि उन्हीं से इनके एरिया निकल कर आ जाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेसिकली, और एरिया के लिए आपके पास साइड इंटू साइड हो जाएगा आपके पास स्क्वायर के लिए। चलो भाई अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है वो सबका साइन चेंज करेगा बेसिकली। तो ये आ जाएगा ए आर का स्क्वायर प्लस का आर सी का स्क्वायर प्लस का 2ac सॉरी ए आर और इंटू में आर सी, और ये माइनस सबका साइन चेंज कर देगा। तो माइनस का ए बी का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का ए आर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, है ना, प्लस का हो जाएगा सॉरी ए आर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का आर सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई क्या होगा, आर सी का स्क्वायर से आर सी का स्क्वायर उड़ जाएगा। चलो आगे और कुछ उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस का ए बी का स्क्वायर उसको एक साइड ले आता हूँ, तो ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर में से प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने इधर ले आया भाई। तो मेरे पास यहाँ पे बच गया ए आर का स्क्वायर, साथ में क्या बचा देखो, इसको हमने काट ही दिया है। तो अच्छा ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर में 2 ए आर का स्क्वायर कर दूंगा, है ना, इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को ऐड कर दिया तो 2 ए आर का स्क्वायर हो गया, और मेरे पास सिर्फ यही बचेगा अब 2 इंटू में ए आर और इंटू में आर सी। ए आर का स्क्वायर मत कर देना, ये अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चलो भाई आगे और क्या कर सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से 2ar कॉमन ले सकता हूँ, अच्छे से देख लीजिए, 2 भी कॉमन ले सकता हूँ और a इंटू आर भी कॉमन ले सकता हूँ। a इंटू आर बोले तो ar जो साइड की लेंथ है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि ब्रेड्थ का काम करने वाला है। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ना ARHF, उसका एरिया निकालने के लिए यूज होगा वो ब्रेड्थ की तरह। चलिए 2 बाहर गया, AR बाहर गया, यहाँ पे एक AR बच जाएगा, प्लस में 2 बाहर गया, AR बाहर गया, RC बन गया। देखो काम बन चुका हमारा। ये आ जाएगा 2 ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई AR और इनटू में AR और RC को देखना भाई क्या बना रहा है, तो AR और RC आपको AC बनाकर दे देगा, और ये बन गया मेरे पास AC। 2 से 2 को उड़ा दो भाई, मेरे पास क्या बचा, AB का स्क्वायर, ये बच गया AR और इनटू में RC। अच्छा जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इसको समझें तो ए बी का स्क्वायर है क्या, वो अच्छे से देख लो भाई। तो ये जो छोटा वाला स्क्वायर है उसी के साइड का स्क्वायर है, देख लो साइड क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर मीन्स साइड का एरिया हो गया, आपके पास स्क्वायर का एरिया होगा। सो दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE। देख लीजिए अच्छे से,
एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी डी ई बन गया ना साइड का स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए आर और इंटू में आर सी। देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो या ब्रेड्थ इंटू लेंथ, तो बात एक ही है। समझिएगा, आप बोलेंगे यहाँ पे ये ऐसे कैसे हो रहा है सर, आर सी तो अलग ही है, ये तो अलग ही है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आया है, आर सी, ये वाला गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, शायद ए सी है ना, मैंने आर सी क्यों लिख दिया, सॉरी। चलो ए सी है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, क्योंकि मैंने ए आर और आर सी को जोड़ दिया था ना, ए आर और आर सी को जोड़ दिया था, क्या बनेगा पूरा का पूरा ए सी। ए सी का मीन्स है आपके पास यहाँ पे ये जो स्क्वायर है उसका साइड है भाई। तो साइड क्या होगा मेरे पास, चाहे आप ए एफ ले लें, चाहे आप एफ जी ले लें, चाहे आप जी सी ले लें, चाहे आप ए सी ले लें, इस ए सी के जगह पे बात तो एक ही है। अब अगर मैं इस ए सी की जगह इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर और इंटू में ये जो ए सी है, ए सी की जगह मैं ए एफ लिखने जा रहा हूँ, देख लीजिएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्क्वायर का साइड है, कोई सा भी साइड लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो ए बी का स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर बन गया ये छोटा वाला। अच्छा, अगर मैं इसको नोटिस करवाऊं तो ए आर जो है वो ब्रेड्थ का काम करेगा ये वाला, और ये जो ए एफ है वो लेंथ का काम करेगा ये वाला। तो ये भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बन गया, ए आर एच एफ का एरिया, बोले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया आपके पास, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। और यहाँ पे देखते ही देखते आपका ये जो कंसेप्ट था पूरा का पूरा जो है प्रूव वो हो चुका है। समझ में आती है इतनी बात। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके पास आर एस अग्रवाल आईसीएसई से चैप्टर नंबर 12 का ही इसी का ही बेसिकली क्वेश्चन नंबर 28। इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट। अब जो सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट है वो आपके पास जो गिवन है वो गिवन है 10th क्लास में, 9th क्लास में नहीं है। तो उस क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। जनरली वो क्वेश्चन आपके पेपर में 99% चांसेस है कि नहीं देनी चाहिए टीचर को, क्योंकि वो जो कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ाया गया है। फिर भी मैंने आप लोगों को जो वीडियो अपलोड किया तो उसमें करवाया था उस वाले क्वेश्चन को, और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन यहाँ नहीं देना चाहिए था। फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, यहाँ पे नहीं देना चाहिए था इसको, फिर भी गिवन है। बट ठीक है, अगर आप कर सकते हो वीडियो के थ्रू तो कर लीजिएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, बिंदास रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया है, सारी चीज़ें समझ में आए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।